1972 में शुरू हुई डॉलर इंडस्ट्रीज फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन यूनिट वाली देश की इकलौती होजरी और निटवेयर कंपनी है। यूएई मिडिल ईस्ट में सबसे अधिक बिकने वाला इंडियन इनरवेयर और निटवेयर ब्रांड है। चलिए अब नतीजों पर बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जो मार्च तिमाही के नंबर्स जारी किए हैं, शानदार प्रदर्शन कंपनी ने दिखाया है। मुनाफे की बात करें 90% बढ़कर ये 36 करोड़ के आसपास निकल कर आया है। आय के फ्रंट पर भी अच्छा आप कह सकते हैं प्रदर्शन है, 21% बढ़कर 373 करोड़ पर रही है। मार्जिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हमने देखा है कि अच्छा उछाल दिखा है, बढ़कर 15% पर चली गई है। तो तिमाही नतीजों को ये बल कहाँ से मिला है, आगे किस प्रकार का ग्रोथ आउटलुक है, सब पर विस्तार से बात करेंगे। और कंपनी के एमडी विनोद कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर गुप्ता सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले तो आपको बधाई, व्हाट गुड सेट ऑफ नंबर्स, और वो भी ऐसे समय में जहां पर सारे कच्चे माल की जो कीमतें हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर हैं एंड इन जनरल हम डिमांड को लेके या इकोनॉमिक पिक्चर दुनिया की बहुत अच्छी नहीं देख रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आपके बिजनेस में जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं सब ने मार्जिन गिरने की बात सामने रखी है, और सिर्फ आपके ही सेक्टर में नहीं दूसरे सेक्टर्स में भी मार्जिन पे प्रभाव दिखा है, बट आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं रही है। आपके नंबर्स तो यही बयां कर रहे हैं। तो मुझे सर ये बताइए कि क्या कारण रहा है इतने बेहतरीन नंबर्स के पीछे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। डॉलर इंडस्ट्रीज, डॉलर के ब्रांड को आज इस वर्ष हमने 50 साल पूरे किए हैं, और ये 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इस ईयर में बहुत सारी एक्टिविटीज हम करने जा रहे हैं टू कमेमोरेट दिस एक्सीलेंट 50 इयर्स ऑफ डॉलर ब्रांड। जो जर्नी हमने 1972 में शुरू की थी और 2022 में हमने 50 साल पूरे किए, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। अब जहाँ तक हम नंबर्स की बात करते हैं, ये वर्ष हमारा पिछले कई वर्षों के बाद बहुत एक अच्छा साल हमारा गया है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छा ग्रोथ अचीव किया। अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर हमने 30.41% का ग्रोथ अचीवमेंट किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 21.5% का ग्रोथ हमने रजिस्टर किया है। अगर हम एबिटा, पीबीटी और पैट की भी बात करें तो उसमें भी बहुत ही अच्छा जंप, लगभग 70 से 80% का जंप हमें मिला है। फोर्थ क्वार्टर हमारा बहुत ही बेहतरीन रहा। इसमें हमने जो प्राइस राइज हमने लिया शुरुआत में, वो प्राइस राइज मार्केट में हमने इफेक्ट किया, और जो कंपनी के जो भी टारगेट से सालाना टारगेट्स थे हमारे, जो भी करीब 1000 से 1200 नंबर्स हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑल थ्रू दी कंट्री, उन सभी ने बढ़ चढ़ कर हमें सहयोग दिया हमारे उस नंबर्स को पूरा करने में, जिसकी वजह से ये हमने टर्नओवर में भी ग्रोथ रजिस्टर किया, और हमने अपने जो मार्जिन थी उस मार्जिन को भी हमने इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करते हुए हमने ये अच्छे मार्जिन हमने Q4 में भी अर्जित किए। सर आपने कहा आपने प्राइस हाइक्स ली हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले 1.25 या 1.5 सालों में आपने मल्टीपल टाइम्स प्राइस हाइक की है। सर इस बार इस क्वार्टर में कितनी प्राइस हाइक हुई है, और अब टोटलिटी में बीते फाइनेंशियल ईयर में कितना प्राइस हाइक किया सर आपने? देखिए, अगर हम Q4 की बात करें तो Q4 के शुरुआत में हमने एक जस्ट उसके ठीक पहले दिसंबर के लास्ट वीक में हमने एक प्राइस हाइक मिली थी, जिसका भरपूर लाभ हमें Q4 में मिला। Q4 में एग्जैक्टली हमने कोई भी प्राइस हाइक नहीं ली। एक प्राइस हाइक हमने लेनी थी लगभग 15 फरवरी के आसपास, लेकिन वो हम प्राइस हाइक इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि व्यापारियों के टारगेट्स पूरे करने थे। उस समय ओमिक्रॉन का भी एक लहर बाजार में थोड़ा सा बाजार के व्यापार को उथल पुथल कर रहा था जी। तो एग्जैक्टली Q4 में हमने कोई प्राइस हाइक लिया नहीं, लेकिन हमने इस करंट फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से जो 15 फरवरी से हमें प्राइस हाइक लेना था वो हमने 1 अप्रैल से इफेक्ट किया और सक्सेसफुली उसको बाजार में इंप्लीमेंट भी कर दिया। सर कितना प्राइस हाइक लिया सर 1 अप्रैल को? करीब हमने 4.5% का ऑन एन एवरेज। ओके, तो सर पूरा वित्त वर्ष में कितना हाइक अब तक आप ले चुके हैं सर? लास्ट ईयर हमको जो प्राइस हाइक मिला ऑन एन एवरेज जो बिलिंग प्राइस में वो लगभग हमने 13% लिया। ओके सर, मुझे ये बताइए आखिरी बार जब हमारी बात हुई थी विच वाज रफली अराउंड 2 months बैक, उस वक्त सर हमने देखा था कि यहाँ पर जो कीमतें हैं
ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुकी थी। तब से अब तक कीमतों में घरेलू बाजार की मैं बात करूं तो 10% का हाइक हो चुका है। इंटरनेशनली भी देखा जाए 158 सेंट का लेवल छू के थोड़ा सा अब इंटरनेशनल कॉटन भी करेक्ट हुआ है। लेकिन हैविंग सेड सो, कॉटन की कीमतें जो कि आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऑलमोस्ट 2 साल में कीमतें 3 गुना बढ़ चुकी हैं। हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें और 6 महीने में, 1 साल में लगातार हमने इसमें बढ़ोतरी देखी है। सिंस आप ऑलरेडी 1 अप्रैल को एक हाइक ले चुके हैं, गिवन द फैक्ट कि आगे भी आउटपुट को लेके, प्रोडक्शन को लेके हमने देखा है यूएसडीए की तरफ से ग्लोबल टाइटनेस की ही बात सामने निकल कर आ रही है। इस वित्त वर्ष में भी क्या प्राइस हाइक्स जारी रहेंगे या फिर आप अब्जॉर्ब करेंगे एंड मार्जिन्स फिर उससे थोड़ा डामाडोल हो सकते हैं? नहीं, ये तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। जब जब भी हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं, हम लोग अपनी प्राइस हाइक सूनर और लेटर हम बाजार में इंप्लीमेंट करते हैं और वो लागू भी हो जाती है, उसमें कोई तकलीफ आती नहीं। ऑलरेडी हमने एक प्राइस लिस्ट 11 मई को एक और प्राइस लिस्ट लगभग 4%, 4.5% के बढ़ाकर ऑलरेडी बाजार में हमने वितरित कर दी अपने सभी वितरकों को। और उम्मीद है कि आने वाले 1 जून से लेकर 15 जून के अंदर ही उस प्राइस लिस्ट को भी हम इंप्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करते हुए उसे इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि अगर हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे मार्जिन प्रेशर में आएंगे। लेकिन हम बहुत ही होपफुल हैं और हमने भी मन भी खड़ा किया हुआ है कि किसी भी सूरत में हमें उस प्राइस लिस्ट को इंप्लीमेंट करना है। टारगेट हमारा 1 जून से ही है उसको इंप्लीमेंट करने का। लेकिन 1 जून से अगर इंप्लीमेंट नहीं होती तो 15 जून से निश्चित रूप से हम वो प्राइस हाइक 4 से 4.5% का फर्दर हम लेने जा रहे हैं। सर, आने वाले क्वार्टर में आप यही मार्जिन मेंटेन करके रखेंगे सर, या कोई नया आउटलुक है इसको लेके? नहीं, मार्जिन जो हमारे अभी एबिटा लेवल 16.5% का लास्ट ईयर हुआ है जी, उसको हम मेंटेन करते हुए चलेंगे। बल्कि हमारी कोशिश रहेगी कि उसको कम से कम आधे से 1% तक हम उसको और इम्प्रूव करें। ओके, अच्छा, आधे से 1% इम्प्रूव करने की आप यहाँ पर सोच रहे हैं। वेरी वेल सर, यहाँ से रॉ मटेरियल प्राइसेस आपको क्या सेंस मिल रही है सर, गिवन द फैक्ट कि अभी भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है? डिमांड साइड ऑफ कोर्स थोड़ी बेहतर हुई है अगर हम चाइना के मार्केट्स को एक तरफ अलग कर दें, लेकिन अदरवाइज अगर हम आपके एक्सपोर्ट बिजनेस की यहाँ पर बात करें, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिडिल ईस्ट यूएई में इस समय फैला हुआ है, वहाँ से गोइंग फॉरवर्ड सर कैसी एक्सपेक्टेशंस है और उसके लिए कोई प्लान है इस वित्त वर्ष में अलग से? देखिए, एक्सपोर्ट मार्केट की जहां तक हम बात करें, हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बहुत ही अच्छा व्यापार किया है और निश्चित रूप से इस व्यापार को अब चूंकि देखिए इकोनॉमी पूरी ओपन अप हो चुकी है, ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब सब हट गए हैं, तो निश्चित रूप से जो काम हमारे 2 साल से रुके हुए थे कि नए नए मार्केट्स को मेनली अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सप्लोर करना, वो एक्सप्लोर करना हमने शुरू कर दिया है। और बहुत जल्द ही कुछ कंट्रियों को हम आने वाले 2 से 3 महीने में ही हम शुरू करने वाले हैं। तो जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स है, निश्चित रूप से हम अब आगे और बेहतर करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी और उम्मीद है कि हम उसको और बेहतर कर भी पाएंगे। सो बेसिकली हम ये कह के चल सकते हैं कि जो इंडियन होजरी स्पेस में आपका जो 15% का मार्केट शेयर है, अब वो भी यहाँ से बढ़ेगा गोइंग फॉरवर्ड? निश्चित रूप से। ओके। और एक और बहुत अच्छी चीज हमने इस फाइनेंशियल ईयर में शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल था वो हमने बहुत ही अच्छा इंप्रूव किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 178 डेज का था, उसको हमने कम करते हुए 154 दिन किया है। यानी करीब 24 दिन का हमने रिडक्शन किया है इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। और जो हमने एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया हुआ डीलर फाइनेंसिंग सिस्टम DFS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, उसमें लगभग हम 150 व्यापारियों को इनरोल कर चुके हैं और करंट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 200 व्यापारियों को इनरोल करने का टारगेट हमने लिया है, जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल इस साल में हम और फर्दर इंप्रूव करने की तरफ जा रहे हैं। आपके अब इंडियन मार्केट में आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो रेवेन्यू जनरेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्थ में ऑलमोस्ट 44-45% की आपकी आय निकल कर आती है और ईस्ट और वेस्ट में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट 24-25% के करीब। सर, ये जो रीजन वाइज मिक्स है, क्या यही इस वित्त वर्ष बरकरार रहेगा या इसमें भी हम कोई टर्न अराउंड, कोई चेंज देखेंगे? इसमें ऐसा है कि हमारा साउथ अभी बहुत ही कमजोर है और वो इसलिए कमजोर, साउथ में हमारा मात्र 8% का ही टोटल बिजनेस है। उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारी टीम भरसक कोशिश कर रही है कि इसको हम इस साल कम से कम 1.5 हम कर सके। तो साउथ की तरफ ही हमारा ज्यादा फोकस रहेगा
और उस फोकस को मेंटेन करके ही हम आगे चलने का प्रयास करें। ओके। तो सर इसके बारे में भी क्या प्लान्स हैं, मतलब इसी वित्त वर्ष में साउथ को आप कैप्चर करने की सोच रहे हैं या हाउ आर यू गोइंग अबाउट इट? इसी वित्तीय वर्ष में हमने वहां पे प्रोजेक्ट लक्ष्य हमारा जो एक प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। कर्नाटका में फुल्ली इंप्लीमेंट हो चुका है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ और रिजल्ट्स बहुत ही बेहतर आ रहे हैं। तो इस साल में ही हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बिजनेस को 8% का जो हमारा बिजनेस है उसको कम से कम 11 से 12% टोटल टर्नओवर में हम कर पाए। सर एक आखिरी सवाल, केपेक्स प्लान क्या है सर इस वित्त वर्ष के लिए और किस प्रकार से फाइनेंस करेंगे? कैपेक्स प्लान लास्ट ईयर हमने जो 120 करोड़ का प्लान किया था, 120 करोड़ का जो कैपेक्स प्लान था वही प्लान हमारा अभी आगे की तरफ चल रहा है, जिसमें स्पिनिंग मिल की कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं। हमारा जो सोलर पावर 4 मेगावाट था उसको 6 मेगावाट कर रहे हैं। और कैलकाटा में ही शहर कैलकाटा वेस्ट बंगाल में ही एक लगभग 3.5 लाख स्क्वायर फुट का एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये जो लास्ट ईयर हमने 120 करोड़ का प्लान किया था जो लगभग 2 साल तक चलेगा, उम्मीद है इस साल के आखिर तक हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा और कोई नया कैपेक्स प्लान अभी नहीं। पॉइंट टेकन सर। ये थे मिस्टर विनोद कुमार गुप्ता, डॉलर इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट, बताते हुए कि किस प्रकार से बेहतरीन नंबर्स कंपनी ने इस तिमाही पेश किए हैं और आगे किस प्रकार के प्लान्स हैं, फिर चाहे वो भारतीय बाजार हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार। सर थैंक यू सो मच। और पहले तो आपको नतीजों के लिए बहुत बहुत बधाई और साथ ही कंपनी की गोल्डन जुबली के लिए भी सर आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद।